ज्ञान सिंह, जो वहाँ बिजनौर विकास भवन बैठता है, जो NRLM को बैठते हैं। सभी दीदियों को नमस्ते। मेरा नाम है शिवकरण सिंह है। मैं जिला मिशन प्रबंधक बिजनौर हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेश कुमार बिलाती से मैनेजर हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रूपा है, मैं कतरी ब्लॉक से। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कविता, मेरा नाम है, कतरी ब्लॉक से। मेरी नमस्ते, मेरा नाम नीतू है, मैं कतरी ब्लॉक से। सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम विद्यास और मैं पेरपुर ब्लॉक से। सबसे पहले स्टेप होता है, हम लोग समूह गठन करते हैं। समूह गठन के बाद उनको जो है लेन देन सिखाते हैं, CCL की तैयारी करते हैं। लेकिन उसका जो दूसरा स्टेप है, जो मुख्य स्टेप है, वो आजीविका है। कि जब तक हम लोग जो प्रारंभिक अवस्था है किसी भी सेक्शन की, किसी भी NRLM की, जब तक उसको आजीविका से नहीं जोड़ेंगे तब तक उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो आपको जो है, चूँकि हमारा मौलिक जो कार्य है कृषि और उससे रिलेटेड, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है 70% लोग जो है हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जो चाहे जो गांव में रहता है उसको एग्रीकल्चर से जुड़ना ही जुड़ना होता है। तो चूँकि एक बेस जो है व्यवसाय है, बेस काम है, कहीं अलग से विशेष ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये सोचा गया कि अगर हमारा किसान ट्रेनिंग ले लेगा, हमारी महिला किसान या हमारे जो उससे कृषि उस उद्योग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको जो प्रशिक्षित कर दिया जाएगा तो उसकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने का जो उसका एटीट्यूड है, उसमें बदलाव आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? आपने देखा है कि पहले हम लोग जो बैलों से उससे खेती करते थे, लेकिन अब जो उसको रिप्लेस करके ट्रैक्टर से, और यंत्रीकरण हो गया, कृषि का भी यंत्रीकरण हो गया। इसलिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है कि आप जो है अपने व्यवसाय को बहिर्मुखी बनाइए। ऐसा नहीं कि बस हमने गेहूँ कर दिया और साल भर हमारा खेत खाली पड़ा रहा। ठीक है कि नहीं? उसमें जो है गेहूँ के बाद में आप दूसरी फसल की तैयारी कर लीजिए। जब दूसरी फसल तैयार हो फिर तीसरी की करिए, ताकि आपको जो है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका उपयोग हो। साथ साथ जो है पशुपालन पर भी ध्यान दीजिए। पशुपालन में ये जरूरी नहीं कि हम लोग जो है जो गाय क्या कहते हैं भैंस पालेंगे तभी पशु, आप गाय भी पाल सकते हो, जो आप मुर्गी पालन कर सकते हो, आप मत्स्य पालन कर सकते हो, उसको भी साइड बिजनेस बना सकते हो। और दूसरा जो है एग्रीकल्चर के साथ जो आप प्रयोग करते हो, जो मैन्योर है, जो खाद है, वो जो है पशुओं से निकलने वाले उसका प्रयोग किया जाए। आप जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हो उसमें जो है कम से कम प्रयोग किया जाए, और अच्छे कीटनाशक जो उसके लिए फ्रेंडली होते हैं, इको फ्रेंडली जो कीटनाशक है उनका प्रयोग करें। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि आप इसको जो है सीख करके दूसरे को सिखाना है। आजीविका सही के रूप में आपका चयन हुआ, उसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद जो है आप लोगों को जो यहाँ छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने को कहा होगा, आपको आगे बनाने हैं, दिखाना है, करके उसको जो है रिजल्ट लेना है। और जो काम करो उसका फोटोग्राफ्स जो है यहाँ पे अपने ब्लॉक मैनेजर के माध्यम से जो है यहाँ स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे आ जाना चाहिए, ताकि जो है उसका प्रयोग जो है उसको हम दूसरों को जो है प्रेरणा के रूप में प्रयोग कर सकें। ठीक है? तो सहजन का पेड़ अवश्य अपने घर में लगाएं, अपना किचन गार्डन तैयार करके रखें। अगर मान लीजिए आपको ये बताया है ना आज यहाँ जो ट्रेनिंग दी है, तो आप जा करके अपने घर में जो है किचन गार्डन तो जरूर तैयार करें, भले आपका छोटा ही क्यों ना हो। और उसके जो सब्जियां हैं वो या कोई जो फल है उसका अपने बच्चों में, अपने घर में प्रयोग करें इसको जो। ठीक है? अच्छा, आप जब बनाएंगी तो इसका देखा देखी पड़ोसन भी देखेगी, भाई देखो इन्होंने तो दीदी ने बढ़िया बना रखा, हम भी ऐसे ही लगाएंगे। घर गांव में होता है, सब लोगों के यहाँ पे जो है। तो खान पान की आदत में जो है उसको रखिए, समय से खाना दीजिए, प्रॉपरली जो हरी सब्जियां वो खिलाइए। और प्रॉपरली ये खिलाओगे कहाँ? जब आपके घर में होगा। ठीक है कि नहीं? इसके लिए पैसा खर्चा नहीं करना है। स्वस्थ रहने के लिए बहुत पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, सामान्य चीज़ों से भी आप स्वस्थ और अच्छे हो सकते हो। ठीक है? अच्छा, ये आपको तो ट्रेनिंग दे दी गई, लेकिन जो वो दीदियाँ गांव में आपकी जो समूह की जो 11-12 महिलाएं शेष हैं, उनको आपको बैठ कर बताना कि भाई ये काम करना है। बैठक का फोटोग्राफ्स आना चाहिए, बैठक के बाद में उनको प्रैक्टिकल करके दिखाइए, और उनको जो है लॉजिकली समझाइए कि हाँ इसका प्रयोग या इसका फायदा ये है। एक स्टेटमेंट करना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी के
साथ करना चाहता हूं। पिछले 20-22 साल के शासन व्यवस्था के अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, आपके समूह का जब जन्म होता है 10-12 बहनें इकट्ठी होकर के कोई काम शुरू करती हैं। जब आपका इस एक्टिविटी के लिए जन्म होता है तब तो आप स्वयं सहायता समूह होते हैं। जब आपके कार्य की शुरुआत होती है एक रग करके काम शुरू करते हैं, कुछ पैसे इधर से कुछ पैसे इधर से इकट्ठा करके कोशिश करते हैं, तब तक तो आप स्वयं सहायता समूह है। लेकिन मैं देखता हूं आपके पुरुषार्थ के कारण, आपके संकल्प के कारण देखते ही देखते ये स्वयं सहायता समूह राष्ट्र सहायता समूह बन जाते हैं। और इसलिए कल आप स्वयं सहायता समूह होंगे, लेकिन आज आप राष्ट्र सहायता समूह बन चुके हैं, राष्ट्र की सहायता कर रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की यही ताकत आजादी के अमृत काल में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत अहम भूमिका, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आज प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले का जो अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, आप लोगों की जो है अच्छी फैक्ट्रियाँ बने, आप अच्छी आमदनी कमाएं, ताकि जो है हमारे ज़िले का भी नाम हो। ठीक है, मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अच्छी तरह प्रशिक्षण लीजिए और अच्छे व्यवसाय में इन्वॉल्व होइए और अपनी आमदनी बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद।